इनह्यूमंस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि वो जो सारे के सारे अटैक एटिलन के ऊपर हो रहे होते हैं, वो जो सारे के सारे अल्फा पैरामीटर्स को अपने वश में किया जा रहा होता है ताकि रॉयल सिटी के ऊपर अटैक करवाया जाए। हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक रोबोट का हाथ होता है और वो रोबोट किसी और का नहीं बल्कि मैक्सिमस का होता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा था एटिलन के अंदर जो इनह्यूमंस की सिटी के साथ, यहाँ पे जो है सब कुछ ये जो है मैक्सिमस कर रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ से क्रिस्टल और रॉनन को जो है उसकी चालों के बारे में पता चल जाता है। अब आगे और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं द रॉयल सिटी ऑफ एटिलन के अंदर हाला में, जहाँ हम देखते हैं कि सारे के सारे इनह्यूमन इलाइट, गॉर्गन, रॉनन, क्रिस्टल और लॉक जो हैं सब जो हैं अब अपने रॉयल सिटी की तरफ जा रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं कि सारे के सारे दरवाजों को बंद कर दो, सारे के सारे पेरीमीटर्स को लॉक कर दो, यहाँ से अब कोई ना अंदर आना चाहिए ना ही कोई बाहर आना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं ताकि यहाँ से मैक्सिमस को पकड़ सकें। लेकिन वहीं दरवाजे पे उनको कार्नेक मिलता है खड़ा हुआ और कहता है कि जरा रुको, आखिरकार तुम लोग ये किस किस्म का मजाक कर रहे हो, इस सबका मैं क्या मतलब समझूं, तुम लोग इस तरह से पैलेस को लॉकडाउन नहीं कर सकते हो। तो वहीं से गॉर्गन उसके सामने आता और कहता है कि एक्चुअली मैं हूँ मास्टर ऑफ द रॉयल बॉडीगार्ड और मैं ये कर सकता हूँ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ एटिलन। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने इनह्यूमन के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करूं और ब्लैक बोल्ट के ऑनर के ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। तो इसलिए ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूं। लेकिन कार्नेक बोलता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम्हारे अंदाज से तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उसने दोबारा से वो सब तो शुरू नहीं कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि कार्नेक भी जो है समझ चुका है, क्योंकि मैक्सिमस जो है बेसिकली आप समझ लीजिए कि इनह्यूमंस का लोकी है, जिसको कितना भी सुधारने की कोशिश कर लो लेकिन वो अपने कामों से बाज नहीं आने वाला है। तो वहीं से क्रिस्टल बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कार्नेक, मैक्सिमस जो है वो दोबारा से पागल हो चुका है। तो कार्नेक कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है क्रिस्टल? तो कहती है बिल्कुल, मैक्सिमस ने जो है हमें धोखा दिया है, इसने ये पूरा का पूरा जो प्लान था ज़ायरेक वाला, जिसने खुद ही मिलकर बनाया था ताकि हम सबके खिलाफ एक टेररिस्ट प्लॉट बना सके। और प्रोबेबली अल्फा पैरामीटर्स को जो उसने कंट्रोल किया हुआ था वो भी शायद उसी ने ही किया हुआ था। हमें उसको जल्द से जल्द तलाश करना होगा कि वो कहाँ छुपा है और हमें उसको फौरन से रिस्ट्रेन करना होगा, इससे पहले वो खुद को या किसी और को जो है बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सके। तो इसे कार्नेक बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैक्सिमस जो है शायद सुधर चुका है, उसका दिमाग ठिकाने पे आ चुका है। क्रिस्टल बोलती कि नहीं, हमने सोचा जरूर ऐसा था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो शुरू से पागल था और शायद हमेशा पागल ही रहेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि मैक्सिमस जो है उनको हर तरफ बैठ के देख रहा होता है, क्योंकि उस पूरे के पूरे पैलेस की जो टेक्नोलॉजी है वो सब मैक्सिमस ने ही तो बनाई है। तुम जाओ क्वीन के पास और उनको सिक्योर करो और उनको उसके बारे में बताने की कुछ भी जरूरत नहीं जब तक हम उसको पकड़ ना लें। तो क्रिस्टल बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारी बहन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी अभी उसने अपने हस्बैंड के दुख के साथ डील किया है और उसके अलावा अगर उसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें उसको बता दें तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। प्लीज़ कार्नेक तुम उसको संभाल के रखना। वहीं मैक्सिमस उनको देखते हुए बोलता है कि नहीं कार्नेक, बल्कि तुम तो उनसे और ज़्यादा बातें करते रहो ताकि वो लोग डिले हों और मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाए। मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं जल्द से जल्द अपनी डिसइंटीग्रेटर रे को जो तलाश कर लूँ और स्टेल्थ क्लॉक को। ओ मेरी गन तो यहाँ मिल गई है, लगता है कि मेरा ये काम आज बन ही जाएगा। लेकिन वैसे कार्नेक बोलता है कि तुम लोग जैसा कहते हो मैं कर लेता हूँ, अगर तुम लोग कहते हो कि क्वीन को मैं ये सारी बातें ना बताऊँ, उनको इस चीज़ से दूर रखूँ, तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक ऐसा करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। गॉर्गन लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये रॉयल पैलेस जो है 321,970 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर जो है फैला हुआ है और मैक्सिमस इसका चप्पा चप्पा जानता है और वो कहीं पे भी छुप सकता है। तो तुम लोग आखिरकार उसको कैसे ढूंढने वाले हो? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको एक मार्कर सिग्नल के जरिए ढूंढ सकता हूँ जो मैंने उसके ऊपर फिट किया था। तो रॉनन बोलता है कि क्या मतलब, तुमने उसको एक कुत्ते की तरह कपट्टा डाल के रखा हुआ था? लॉक जो तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत थी। तो वहीं से गॉर्गन बताता है कि हाँ जैसे ही स्क्रल इन्वेजन खत्म हुई थी तो मैंने इस बात को सस्पेक्ट कर लिया था कि मैक्सिमस जो है बदल जरूर गया है, लेकिन इसका ये चेंज ट्रूली नहीं है, ये सिर्फ एक परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा है कि ये हमारे ऊपर दोबारा से स्ट्राइक करेगा जैसा कि हमेशा से किया करता था। और इस बात की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैंने उसके अंदर एक जो है ट्रैकर लगा दिया था, जिसके जरिए वो जहाँ कहीं भी होगा मेरी नजर हमेशा उस पर ही रहेगी। तो रॉनन बोलता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपना दिमाग चलाया है। तो इनसे मैक्सिमस बोलता है कि क्या मतलब, तुम लोगों ने मुझे टैग करा, मैं इसके लिए तुम लोग को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये काफ़ी इनअप्रोप्रिएट था कि तुमने सीक्रेटली राजा के भाई के ऊपर इस तरह से ट्रैकर लगाया हुआ है और तुम उसको एक भेड़ बकरी की तरह जो यहाँ से वहाँ ट्रैक कर रहे हो। मुझे आखिरकार कार्नेक तुम ये जवाब दो कि आखिरकार वो ये सब कब तक करता रहेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मैक्सिमस को जो ट्रैकर उन लोगों ने लगाया होता है वो ढूंढ लेता है। वहीं से गॉर्गन बोलता है कि अब मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हम इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर अटैक करें और डिसअपॉइंटमेंट के लिए बैठे ना रहें कि बाद में जाके मैक्सिमस कुछ बुरा करेगा और हम उसका बैठ के खामोशी से इंतजार करें। क्रिस्टल बोलती है कि मैक्सिमस जो है वो एक बहुत ही अच्छा जीनियस है, लेकिन उसकी जीनियस जो है वो एक प्राइस के साथ आती है। वो अपनी जीनियस को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करता है जिसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। कार्नेक तुम जाओ लॉकजॉ को अपने साथ ले जाओ और मेडिसा को कंफर्टेबल रखना जब तक हम लोग ये मामला सुलझा ना लें। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो बड़े से लैब के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और गॉर्गन कहता है कि वो अंदर ही है। तो रॉनन बोलता है कि हाँ वैसे इस बात में कोई सरप्राइज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे वो अपने खिलौने वगैरह रखता है और उनके साथ खेलता है, इसी के जरिए वो सारी के सारे तमाशे कर रहा था।
डेंड्रॉक हम लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन तुम और सारे के सारे इनह्यूमन इलाइट जो हैं वो यहीं पे दरवाजे के बाहर खड़े रहें, ताकि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो तुमने उसको फौरन से दबोच लेना। तो अक्यूज़र बोलता है कैप्टन, क्या तुम्हारे नए लोग जो है वो इनह्यूमन इलाइट को फॉलो करेंगे, क्या उनके कमांड को मानेंगे? तो वो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स अक्यूज़र, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग दरवाजा खोल के वहाँ पे अंदर की तरफ घुसते हैं चैम्बर ऑफ डिवाइसेस के अंदर। चैम्बर ऑफ डिवाइसेस को आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का मैक्सिमस का प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे वो अपने सारी की सारी इन्वेंशंस बनाता है, अपने सारे के सारे टॉयज को रखता है। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉनन, क्रिस्टल और गॉर्गन जो है इस कमरे के अंदर घुसते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे कुछ बातचीत वगैरह करते हुए घुस रहे होते हैं और वो मैक्सिमस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कार्नेक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसको जो है बिल्कुल पागल हो चुका है। दरअसल देखो यहाँ पे उसने किस किस किस्म की डिवाइसेस बनाई हुई हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि अब वो ट्रैकर उसने अपने पास से निकाल दिया है तो इनको थोड़ी सी मुश्किल का सामना होने वाला है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एक चीज़ खड़ी हुई होती है पर्दे के पीछे। तो क्रिस्टल को लगता है कि शायद ये वही है, लेकिन जब वो पर्दा हटाती है तो वो सिर्फ एक रोबोट होता है और कुछ भी नहीं। लेकिन वैसे गॉर्गन बोलता है कि चलो मेरी तरफ आओ, मैं एक सिग्नल को तलाश कर रहा हूँ, वो आगे की तरफ है। तो वैसे क्रिस्टल बोलती है कि मैक्सिमस, मैक्स देखो बहुत कुछ हो चुका है, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तुम खामोशी से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमस, क्या ये तुम हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जायंट रोबोट जो है वो मैक्सिमस ऑन कर देता है और इन लोग के ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ से हम लोग द फॉल्ट स्पेस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ट्राइडन और रावण आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और वो बोलती है कि ट्राइडन ऑफ कोर्स हम लोग हालांकि ऑफ कोर्स लॉक्ड हो चुके हैं, हम अगले 6 घंटे में जो है एटिलियन की डॉकिंग टावर में पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारी लैंडिंग वहाँ पे हो जाएगी। तो ट्राइडन बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रावण। तो रावण पूछती है ट्राइडन से कि तुम उसको वहाँ पे जाके क्या बताओगे? तो ट्राइडन पूछता है कि मैं अपनी क्वीन मेडुसा को क्या बताऊंगा, मैं सिर्फ उसको इतना ही बताऊंगा कि मैंने उनको देखा था, लेकिन वो सिर्फ उसके हस्बैंड का एक गोश्त था। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड का जो है एको जिंदा रह गया इस फॉल्ट के अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वहीं से रावण बोलती है कि क्या हुआ अगर उसने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करा, क्या हुआ वो समझे कि तुम झूठ बोल रहे हो फिर? तो वो कहता है इसका क्या मतलब मैं समझूं? देखो इसमें कोई ऑफेंस नहीं लेना, लेकिन मैं तुम्हारी क्वीन मेडुसा को अच्छी तरीके से जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना देखा है मैं इतना ज़रूर समझ चुकी हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, फोर्सफुल और रूथलेस है। तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी इस बात पे आसानी से मानने वाली है। तो ट्राइडन बोलता है कि आई सपोज कि ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और रावण बोलती है कि हाँ, तुम मेरी इस बात के ऊपर गौर करके देखो कि उसने अपने हस्बैंड को खो दिया है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी इस किस्म की छोटी सी मीठी सी गोस्ट स्टोरी के ऊपर विश्वास कर लेगी इतनी आसानी से। और मेरे ख्याल से वो इस बात को एज अ प्रूफ ले लेगी कि फॉल्ट के अंदर कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और वो शायद इस बात के ऊपर विश्वास करने लग जाए कि अगर ब्लैक बोल्ट का गोस्ट वहाँ पे हो सकता है फॉल्ट के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर ब्लैक बोल्ट भी जिंदा हो जो उसको अभी तक मिला ना हो। तो वहीं से ट्राइडन बोलता है कि नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता है, तुम्हें क्या लगता है? तो वहीं से वो बोलती है देखो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर क्लोजर था, मुझे नहीं लगता कि वाकई में ब्लैक बोल्ट जा चुका है, क्योंकि अभी तक हमें उसकी बॉडी नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक नहीं था। तो ट्राइडन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि हम अपनी क्वीन से जाके झूठ बोले कि हमने वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा? तो रावण बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि तुम जो कुछ भी अपनी क्वीन से कहो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन जो भी कहो केयरफुल रह के कहना, और इस बात को ध्यान में रखना कि वो उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करेगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके जहाज़ के जो है बीपर्स बजना शुरू हो जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये तो हमारे पूरे के पूरे जहाज़ के अंदर से बीप आ रही है। व्हाट इन द नेम ऑफ अल्लाह, आखिरकार इन लोगों को क्या हो गया है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बाकी के क्री सोल्जर्स होते हैं जो इनका इस मिशन पे साथ दे रहे होते हैं, वो अजीब और गरीब म्यूटेट होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी बॉडीज अजीब और गरीब जो है एक मॉन्स्टर किस्म के अंदर चेंज होने लग जाती हैं। तो ट्राइडन बोलता है कि मेडिक्स, हमें फौरन से मेडिक्स की जरूरत है, हमें जो है ब्रिज से मेडिक को लाना होगा। रेवन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन अगले पल जब वो पीछे पलट के देखता है रेवन की तरफ, तो उसकी बॉडी पे चेंज होना शुरू हो जाती है अजीब और गरीब मॉन्स्टर मशरूम टाइप के अंदर, और वो कहती है ओ माय गॉड, ये आखिर क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। और इस तरह हम देखते हैं कि गॉर्गन बोलता है कि ये तो ओमेगा है, ये वही खतरनाक किस्म का ओमेगा है जिसको उसने कंस्ट्रक्ट किया था, मैक्सिमस ने इसको बनाया था हमसे लड़ने के लिए, इसने ये बहुत बुरा कराया जिसको यहाँ पे एक्टिवेट करके। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो एक बड़े से खतरनाक किस्म के रोबोट को ऑन कर देता है जो गॉर्गन वगैरह के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। वहीं से रॉनन पीछे की तरफ पलटता और कहता है कि देखो वो जा रहा वहां से। तो क्रिस्टल बोलती है कि नहीं, हमें गॉर्गन की मदद करनी होगी, लेकिन गॉर्गन चिल्लाता है कि नहीं, तो जाओ और सिर्फ मैक्सिमस को पकड़ो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि क्रिस्टल और रॉनन भागते हैं मैक्सिमस के पीछे, और मैक्सिमस कहता है कि मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, ये हम सबके लिए अच्छा होगा। तो क्रिस्टल बोलती है कि देखो मैक्सिमस प्लीज मुझे इस बात पे फोर्स मत करो, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ पे सरेंडर कर दो। तो मैक्सिमस बोलता है कि मुझसे पीछे हट जाओ, मुझे इस बात पे फोर्स ना करो कि मैं तुमसे लड़ूं, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि जब मैं लड़ता हूं तो चीजें नेस्टी हो जाती हैं, तो क्या तुम चीजों को नेस्टी करना चाहते हो? नहीं ना, तो ठीक है फिर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे अगले पल वो अपनी कोरस सेंट्री को भेजता है क्रिस्टल के ऊपर, जो कि ब्लैक बोल्ट की वॉइस के ऊपर ही काम करती हैं। और हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक करती है, क्रिस्टल अपनी पावर का इस्तेमाल करके सामने एक पत्थर की दीवार बना देती है और कहती है कि मेरी बहुत करीब से बचत हो गई है। और इस तरह क्रिस्टल बोलती है अगर मैं तुमसे सच कहूँ रॉनन, तो यहाँ पे हमसे मैक्सिमस पूरी तरीके से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पहले भी उससे मुकाबला कर चुके हैं, अगर उसको हमें मारना होता तो इससे खतरनाक अटैक हमारे ऊपर करवा चुका होता। तो रॉनन बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। और अगले वाला व्यक्ति की चारों तरफ से उसको आके रोबोट्स घेर लेते हैं, लेकिन रॉनन अपना वहाँ पे हैमर का एक ही स्विंग घुमाता और सारे के सारे रोबोट्स को बर्बाद कर देता है।
और कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा लॉर्ड मैक्सिमस कि तुम अपनी डिवाइसेस को बंद करो और हमारे सामने आ जाओ। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, खामोशी से अपने वेपन्स को छोड़ दो और हमारे सामने आ जाओ। और हम देखते हैं कि यहाँ से जो है मैक्सिमस रोनन के दिमाग के अंदर बात करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके दिमाग में वश वैसे डाल रहा होता है। तो क्रिस्टल बोलती है रोनन आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो रोनन के दिमाग में ये सारी की सारी बातें डाल रहा होता है कि क्रिस्टल तुमसे प्यार नहीं करती है और ये हैमर भी जो है अब से तुम्हारा सुनता नहीं है और ये तुम्हारा हैमर है ही नहीं, तुमने किसी और का खिताब अपने कब्जे में ले लिया है और तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन वहीं से क्रिस्टल आती है पीछे से और अपनी हवा का एक जोरदार झटका मारती है, कहती है कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ। तुम उसके ऊपर हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि रोनन ही एक अकेला जो तुम्हारे दिमाग के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन हम सब उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मैक्सिमस, तुम्हारा जादू हमारे ऊपर नहीं चलने वाला है। और वहीं से क्रिस्टल बोलती है कि रोनन इस सबसे बाहर निकलो, उसने तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करी थी, तुम क्या ठीक हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रोनन पीछे पलटता है और क्रिस्टल को किस कर लेता है और रोनन बोलता है कि मैं शुक्रिया बहुत बहुत। और अभी भी मैक्सिमस यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और गॉर्गन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो बहुत बुरी तरीके से इस बड़े से रोबोट से लड़ रहा होता है और आखिरकार उसको अपना ज़बरदस्त किस्म का ब्लो मार के वहाँ पे गिरा ही देता है। और वहीं से वो बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब वक्त आ गया कि सारी की सारी नॉनसेंस को ख़त्म किया जाए। और वहीं से क्रिस्टल बोलती है गॉर्गन क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तो रोनन बोलता है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो उसका मतलब कि वो सिर्फ इस गली के अंदर हो सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मैक्सिमस एक कॉर्नर के अंदर आके फंस चुका होता है और गॉर्गन बोलता है कि गेम ओवर मैक्सिमस। और वहीं पे मैक्सिमस अपनी डिवाइसेस को चेक करते हुए बोलता है कि नथिंग, आई हैव गॉट नथिंग, मेरे सारे के सारे खिलौने खत्म हो चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लिसन गॉर्गन, इससे पहले कि चीज़ें और ज़्यादा बुरी होती जाए मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, तुम लोग को कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, और तुम अब हमसे क्या कहने वाले हो? क्या आप तुम यहाँ पे खड़े होकर सोसाइटी को ब्लेम करने वाले हो? क्या तुम अपने बाप के बारे में शिकायत करने वाले हो कि उसने तुमसे प्यार नहीं करा या तुम्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया? इस सब की शिकायत करके तुम इस सबको जस्टिफाई करना चाहते हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके पीछे वहाँ पे लॉक जो है वो मेडुसा और कार्नेक को यहाँ पे लेकर आ जाता है और मेडुसा बोलती है कि मैक्सिमस इज अंडर माई प्रोटेक्शन। तो क्रिस्टल बोलती है मेडुसा ये तुमने क्या कहा है अभी, क्या तुम मैक्सिमस के साथ हो? तो मेडुसा कहती है कि मैंने तो कहा ना कि मैक्सिमस इज अंडर माई प्रोटेक्शन। मैक्सिमस जो है वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और कुछ भी नहीं। टू बी कंक्लूडेड।